भ्यो नमो नमः। परमपिता परमेश्वर की अब आप नहीं बोलेंगे। परमपिता परमेश्वर की पवित्र कृपा और प्रेरणा से हम सभी साधक लोग योग के विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर समुपस्थित हैं। आप सीख रहे हैं बड़े भावना से। एक लघु भारत यहाँ पे उपस्थित है। अब आँख खोल दीजिए आराम से आराम से। और बहन ने, अर्पणा नाम है आपका? अपर्णा बहन ने कहा था कि अगर हमारे कोई मन में प्रश्न आए, कोई ऐसा बुक हमें प्रेस्क्राइब कीजिए। तो ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि हम शरीर से मनुष्य हैं। सिस्टम भगवान ने मानवता के सारे दे रखे, लेकिन अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, विशेष करके अज्ञानता, अविद्या के कारण हम लोग मनुष्यता से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन में भटकाव आ जाता है। तो ये पुस्तक, हम सब सनातनी लोग हैं, वैदिक धर्मी लोग हैं, वेद के मानने वाले लोग हैं। हमें अगर ये पूछा जाए, कोई पूछ दे कि वेद के विषय में आप 2 वाक्य बोलिए, तो हम बोल पाएंगे मधु जी? नहीं बोल पाएंगे। हमें पता नहीं वेद में क्या लिखा है। वेद भगवान की जय कह लेते हैं, ठीक है, घर में लाल कपड़े लपेट के पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन पुस्तक की पूजा क्या है? उसका स्वाध्याय, उसका पठन पाठन। उसमें क्या लिखा है? गीता घर में सम्मान से रखना चाहिए, लेकिन उसको साथ साथ पढ़ना भी आवश्यक है। कृष्ण ने क्या उपदेश किया अर्जुन को, ये जानना भी जरूरी है। तो इस पुस्तक के विषय में मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूं कि इस पुस्तक को जिसने सही से पढ़ लिया, ये नहीं कि पढ़ते जाना है और बस विचार नहीं करना है। इस पुस्तक को जिसने पढ़ लिया, संसार का कोई भी व्यक्ति उसको भटका नहीं सकता। कोई भी धर्मी, कोई म्लेच्छ उसको सनातन से अलग नहीं कर सकता। क्यों? कि इसमें ये सनातन का सार है। इसके रचनाकार महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और हमारा जीवन कैसा हो, इसमें 14 समुल्लास हैं। समुल्लास माने अध्याय, चैप्टर। ईश्वर, हम लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कोई पूछ दे ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है? क्यों जी वंदना जी, क्या करता है ईश्वर? तो कहाँ रहता है? ठीक है। तो इस विषय में समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। हमारा जीवन देखो, कुछ इसमें माया है, कुछ गृहस्थ में है, और कुछ बेटियां हैं, बहनें हैं जो गृहस्थ में जाएंगी। स्त्री की पूर्णता मातृत्व में है। और वास्तव में स्त्रीत्व समझ में तभी आता है जब कोई महिला जब मां बनती है। उसके पहले स्त्रीत्व समझ में नहीं आएगा, मातृत्व समझ में नहीं आता। तो संतान का निर्माण कैसे हो, आज तो पता ही नहीं। हम अपने जीवन को कैसे चलाएं, हम क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, विवाह का क्या महत्व है, क्यों करना, कहाँ करना, किन के बीच विवाह संबंध होने चाहिए, ठीक है, ईश्वर क्या है, उसके बाद क्या होता है, मुक्ति क्या है, समाज की क्या व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था। समाज में बहुत सारी से छुआछूत की जो बातें हैं, मनु के नाम पे गाली तय दी जाती है, तो वो सारी चीज हमारी क्लियर होंगी। तो हम इसको जब पढ़ेंगे, तो मेरा निवेदन है कि आप इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि आप इसके प्रत्येक प्रश्न पे, प्रत्येक वाक्य पे आपके अंदर ये प्रश्न होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा क्यों लिखा। अपने अंदर चिंतन मनन। लिखा ईश्वर निराकार है, तो ईश्वर निराकार क्यों है?
वो साकार क्यों नहीं है? उस आइए प्रणाम जी, आइए प्लीज। तो तो इसलिए ये पुस्तक, ये मान के चलिए अगर आपके पास है और आपने सही से पढ़ लिया और आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है, देखो मैंने नंबर इसलिए लिखे कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उस शंका का समाधान आप मेरे से कभी भी कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं जितना भी जानता हूं, मैं प्रयत्न करूंगा आपके कोई भी शंका कि अपने वैदिक धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, व्यवस्था से, ईश्वर अध्यात्म से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो हमारे यहाँ क्या है, इसका समाधान जरूरी है। और एक चीज जो विशेष रूप से आज के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम सनातनी लोगों को भोले बना दिए गए, हमें भटका दिया गया, हमें हमारे धर्म के विषय में कुछ भी नहीं पता। तो आज क्या है कि हम म्लेच्छों के आसानी से शिकार हो जाते हैं। विशेष करके हमारी ये जो है ना, ये गोल बेटियां, ये बहनें, इनको आसानी से भटकाया जा सकता है। हमें पढ़ा दिया कि सर्वधर्म समभाव, कि सभी धर्म समान होते हैं। जो इस्लाम हमें जिहाद करने को कहता है, जो कहता है हम सब काफिर है, काफिरों को मारो, काटो, पीटो, जो इस्लाम कहता है कि काफिरों की बहू बेटियां तुम्हारे लिए जो है भोग की वस्तु हैं, वो समान कैसे है? हमारे यहाँ तो क्या क्या आगे कि मातृवत परदारेशु, कि दूसरे की जो स्त्री है वो आपके लिए माता के समान है, बड़ी है तो माँ के समान है, अगर हम वयस्क है तो बहन के समान है, और अगर छोटी है तो ये बेटी के समान है हमारे लिए। हम तो इसको इस रूप में देखते हैं। और वहां तो छोटी छोटी बच्चियों को भी वो देखते हैं कि बस ये जो है एक भोग की वस्तु के रूप में। तो समान कैसे है? घटनाएं क्या हो रही हैं सबको पता चल रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पुस्तक हम सबके पास होनी चाहिए, और विशेष करके बेटियों के पास तो जरूर ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसे एक, आप मान के चलिए कि इसका मूल्य यही होगा कि आप इसको गहनता से पढ़ेंगे, बुद्धिपूर्वक पढ़ेंगे, प्रश्न उठा करके पढ़ेंगे, और जो कुछ भी प्रश्न आएगा उसका हम चर्चा करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है? और आपको अच्छा लगे तो आप चाहो तो इस पुस्तक को आप दूसरों को भी भेंट कर सकते हो। ये नहीं भेंट करना है तो अपने पास रखना और मंगा करके। ठीक है? तो ये निवेदन था। अब मैं निवेदन करूंगा कि एक एक करके आ जाना। पहले मधु बेटी आएगी। ठीक है? हाँ, तो पर बेटा इसको पढ़ना है बाबू, फोटो बना लो, फोटो ले लो। ये बेटी हमारे उत्तराखंड से है। वो तो बोलना नहीं है, तो बस फोटो ले लो। और विकास नगर में आर्य समाज मैंने बताया जरूर। ठीक है? चलिए आ जाओ। अब हमारी दूसरी बेटी है, एक टेक्निकल बेटी है, अर्चना। हाँ, जो भी पूछना होगा इसलिए नंबर मैंने लिखा। भगवान जी की कृपा से बुद्धि अभी ठीक है, इसमें सब कुछ ठीक है। आओ बहन, अब हमारी बहन है, আমি বাংলাতে কথা বলতে পারি। এই বোনের সঙ্গে, এই বোনের সেজন্য আমি হিন্দি বলছি। হ্যাঁ, बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक बस आ जाओ बेटे। बहुत खुश लग रहा है। ये बेटे का क्या नाम है बेटे? भावना। ये बेटी छत्तीसगढ़ से आई है। हाँ, लो बेटे।
बहुत अच्छा, खूब पढ़ो बेटे। ये बहन जो है वंदना बहन है, ये बहन कहाँ से है? यूपी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से ये। आप लक्ष्मी नगरम कहा करो। लक्ष्मी मुजफ्फरनगर का अच्छा। जो हमारा नाम है लक्ष्मी नगरम। लक्ष्मी ठीक है। हाँ। आओ बहन, ये सुनीता बहन, ये सूर्य के देश से, सूर्योदय के देश से आई है। नाम तो वही थे हिंदुओं वाले सर। ये अरुणाचल प्रदेश है ना? हाँ जो भी चीज़ों को कोशिश कर रही हूँ उसको बदल रहे हैं। बहुत। मैं अपना बोलूँ तो मैं अपनी कस्बे का बोलूँ टाउन का। तो आओ वो बहन। है मीरा। नाम है देखो यहाँ पे लिखा है। ऐसा बोल सकती हूँ। आपका नाम बता देना बहन। सुप्ति जी। कानपुर से। अच्छा, कानपुर से है। चलो लो बहन, आ जाओ आ जाओ। ये तो हमारे घर की बहन है, लेकिन इसको भी पढ़ना जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी पुस्तक देने के लिए। आओ जी, आकाश भाई जी आ जाओ। एक हमारा बच्चा जो है आकाश, बहुत अच्छा बच्चा है, सेवा भावी बच्चा है, श्रद्धालु बच्चा है। धन्यवाद बहुत। आओ बहन। हाँ। ये बहन जो है ये शिक्षिका है शायद, है ना? हाँ, ये बहन पढ़ाएंगे। और एक सत्तार प्रकाश पढ़ा भी है मैंने, मेरे पास है। है। हाँ जी, मैं जुड़ी हूँ स्वामी दयानंद योग फाउंडेशन से, तो मेरे पास है। धन्यवाद। फिर पुस्तक वापस कर दीजिए। नहीं, ये किसी और को दे देंगे, कोई बात नहीं। मिल गई, नहीं होगी वापस। चलो धन्यवाद।